गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता को पढ़ रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि कवि कारावास में अपनी ममतामयी माँ और पिताजी को याद कर रहे हैं। आज की कक्षा में मैंने आप लोगों के लिए 8 पंक्तियों को लिया है। आज हम लोग इन 8 पंक्तियों को पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे, इसमें आए कठिन शब्दों को जानेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन 8 पंक्तियों का वाचन कर दे रहा हूँ। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ जिसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे मुगदर। मुगदर क्या होता है? व्यायाम करने का एक उपकरण होता है। तिर मतलब तैरना होता है। मुठ मतलब मुट्ठी पकड़ना। दंड मतलब दंड बैठक करना। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से ली गई हैं, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसमें कवि अपने पिता को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। उनके पिताजी क्या करते थे? रोज श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते थे और 260 दंड बैठक लगाते थे, यानी व्यायाम करते थे। उस आयु में भी वह नित्य व्यायाम करते थे। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी नित्य व्यायाम करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर निरोग और सबल रहे। तो 260 दंड बैठक लगाकर क्या करते थे? मुगदर हिलाते थे, मुगदर घुमाते थे, कस के मुट्ठियों में पकड़ के, मूठ जिसकी मिला लेकर। दोनों हाथों से देखिएगा, इस तरह से मुगदर पकड़ा जाता है और इस तरह से घुमाया जाता है। उल्टा भी होता है और सीधा, यानी दोनों तरफ से घुमाया जाता है। तो व्यायाम करने का उपकरण क्या है? मुगदर। तो वो मुगदर घुमाते थे दोनों मुट्ठियों को मिलाकर। जबकि नीचे आए होंगे, जब वह व्यायाम करके छत से नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे। उनकी आंखों में क्या आ गए होंगे? आंसू। अपने पुत्र की याद करके, यानी मुझे याद करके वह आंखों में उनके आंसू आ गए होंगे। वह मेरी याद में आंसू बहा रहे होंगे। जबकि वह बहुत ही बलिष्ठ है, फिर भी पुत्र की याद में उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है। जैसे मेरे पिता की आंखों से आंसू बरस रहे हैं, उसी तरह आज पानी बरस रहा है। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, और मेरी आंखों में, मेरी यादों में मेरे घर की याद तैर रहा है। मैं अपनी घर की याद में, अपने परिवार के लोगों के सदस्यों की याद में खोया हूँ। उनकी यादें मुझे सता रही हैं। इसमें देखिए कवि ने अपने पिता के कसरती स्वभाव को दिखाया है। उनके पिता एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, नित्य गीता का पाठ करते थे और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देते थे। यहाँ देखिए व्यायाम करना, गीता पाठ करना, नज़र में तिरना, ये सारे बिंबों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बड़ी ही सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया गया है। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं घर की याद का बाकी का भाग।